हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अक्टूबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। कार्डिनल, लेडी, द डेविल, एंड 5 ऑफ swords। तो हमारे पास द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक किसी ने अच्छे से अपने बुरे फैसलों का नतीजा झेल लिया है। अगर आप देखें तो इधर डेविल कहीं ना कहीं इस पर्सन को सबक सिखा रहा है अपने बुरे कामों के लिए। जरूरी नहीं कि आपके पर्सन ने कोई बुरा काम ही किया हो, बट यहाँ पर डेविल का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मौजूद हो, या फिर आपके पर्सन ने इस थर्ड पार्टी पर ज्यादा भरोसा किया। और जब मैं थर्ड पार्टी कहती हूँ तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि मैं हमेशा किसी लवर की बात नहीं कर रही होती। हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो, कोई फैमिली मेम्बर हो और शायद वो इस रिलेशनशिप से खुश ना हो। एंड हो सकता है कि आपके पर्सन को ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहा था गलत तरीके से, या कहें कि आपके पर्सन के कान भर रहा था। एंड वो चीज इस वीक में सामने आ जाएगी। आपके पर्सन समझ जाएंगे कि आखिर इन सबके पीछे क्या है। ओके, एंड डेविल को अपना लेसन मिलेगा। इनकेस ये आपके पर्सन है जिनके वजह से आप बहुत हर्ट थे, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर आपका फायदा उठाया है किसी तरीके से, आपको यूज किया है किसी तरीके से और आपका एडवांटेज लिया है, तो उन्हें इसका भी सबक सीखने को मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि अब ये पर्सन समझ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। उन्हें रियलाइज हो रहा है अपने कर्मों का फल झेल के कि उनकी गलती क्या थी। हो सकता है कि पहले इस पर्सन को लग रहा हो कि उनकी कोई गलती ही नहीं है, जो भी हुआ वो बहुत ही नॉर्मल चीज है एंड उसको आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, या ये कोई सीरियस बात नहीं है। लगता है कि अब इनको किसी ने अच्छे से सबक सिखा दिया है एंड इस पर्सन को समझ में आ गया है कि एक अच्छे पर्सन की वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ लेडी का कार्ड है। लेडी के कार्ड के साथ अब इस पर्सन को नजर आ रहा है आपका डेडिकेशन। इस पर्सन को नजर आ रहा है कि आप कितना झेल रहे थे, आप कितना इस डेविल को टैकल कर रहे थे, इस डेविल की हरकतें आपने कितनी टॉलरेट की हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये पर्सन चाहिए था या आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड थे और ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, सो इसीलिए ये चीजें जब सामने आ रही है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि उन्हें लड़ना चाहिए। इस रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन दोबारा से सोच रहा है। हो सकता है कि आपके केस में आप ये मान चुके हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सन आपको ये बोल कर गया हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, बट मुझे लग रहा है नई चीजें जो उनकी लाइफ में हो रही हैं वो कुछ हद तक इनकी सोच पर जरूर असर डालेगी। एक तो यहाँ कार्डिनल का कार्ड है। कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करिए। इस पर्सन से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करिए जो उन्होंने पहले नहीं किया है। ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ओके, हो सकता है कि आपको अचानक से कोई प्रपोजल मिले इनकी तरफ से, या फिर एक अपॉलॉजी मिले,
या फिर आपको लगेगा कि ये पर्सन इतने वक्त के बाद आपको वापस क्यों कांटेक्ट कर रहा है, कुछ भी ऐसा जिसकी उम्मीद आपने छोड़ दी थी। एंड आई थिंक ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए अब लड़ना चाहता है 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, और वही चीज है यहाँ पे कर रहा है ये पर्सन, यहाँ पर वही कर रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत हिम्मत जुटाई है इस काम को करने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन अब रुकने वाला है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये इन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच में जो भी मतभेद है या जो भी डिफरेंसेस हैं वो दूर हो, और दोबारा ये रिलेशनशिप एक तरीके से जिंदा हो जाए या अलाइव हो जाए, और आप इसे एंजॉय कर सके, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। ओके, काफी सारे स्टार्स हैं, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Sun, Three of Stars, Four of Spheres in reverse, and 10 of Stars। तो यहाँ पे 4 ऑफ स्फेयर रिवर्स में है, 6 ऑफ स्फेयर, सॉरी। सो ये जो भी पर्सन है ये कोई मैच्योर पर्सन हो सकता है जो आपके बीच में डेविल बनकर बैठा हुआ है। एंड ये पर्सन आपके पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके पर्सन इस पर्सन को बहुत ट्रस्ट करते हो और इनकी एडवाइजेस सुनते हो। ओके, बट ये जो कोई भी है 3 ऑफ स्टार्स के साथ इस पर्सन का जो ये गुरूर है ये खत्म होने वाला है। यहाँ पे हर चीज जलकर खत्म हो रही है। अगर आप इस कार्ड में देखें तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा शॉक लगा है, और ये पर्सन इस चीज को देखेगा कि आखिरकार कर्मा कैसे काम करता है। ओके, और यहाँ कार्ड है द सन का। द सन के साथ आपके लिए फाइनली हैप्पीनेस वेट कर रही है। आपके लाइफ में बहुत समय के बाद रोशनी आ रही है, और यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है, वार्मथ है। तो सन को एंजॉय कीजिए। ओके, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज आप चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए होती जाएगी। एंड सन के कार्ड के होने का मतलब है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी आपके साथ है। यह 10 ऑफ स्टार्स भी है। 10 ऑफ स्टार्स के साथ अब आपको कहा जा रहा है कि अपने डार्क फेस में से बाहर आइए। शायद आप एक जगह पर बहुत समय से रुके हुए हैं लिब्रा। आपको अब कुछ नया करने की जरूरत है, आपको कुछ ट्राई करने की जरूरत है। एंड यहाँ से आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और शायद आप बहुत समय तक अगर यहाँ पर फिक्स रहेंगे तो आपको जो फैसले टाइम पर लेने चाहिए वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि अपना अप्रोच थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखिए और सोचिए कि इस समय आपके लिए क्या करना जरूरी है। इमोशंस पर काबू पाना इस वक्त बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Melchizedek, hard learning,
यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस मोर इन स्टडी इट्स नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। आप एक्सपीरियंस से ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं लिब्रा। इनफैक्ट आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं है, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आप क्या चाहते हैं उस पर ध्यान देना है। किसी थर्ड पर्सन की बात मत सुनिए, द डेविल की बात सुनने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने आप को समझना होगा, तभी आप एक सही डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। तो ये थी रीडिंग आपके अक्टूबर के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।